कभी चाल, कभी मकसद, कभी मंसूबे यार होते हैं। इस मतलबी दौर में नमस्कार के मतलब भी हजार होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निधि गर्ग है। मैं एक रिलेशनशिप कोच हूँ। आज आपके साथ शेयर करने आई हूँ वो 7 बातें जिन्हें आपको किसी के साथ शेयर नहीं करनी है, ताकि आप अपने घर में सुख, शांति और प्यार भरा माहौल बनाकर रख सकें। दोस्तों, अक्सर आपने ये कहा भी होगा और कहते भी सुना होगा कि धीरे बोलो, दीवारों के भी कान होते हैं। ऐसा हम सिर्फ तभी कहते हैं जब हम किसी बात को किसी दूसरे व्यक्ति तक नहीं पहुंचने देना चाहते, उस बात को गुप्त रखना चाहते हैं। दोस्तों, आप मानो या ना मानो, लेकिन हर घर परिवार में अशांति का कारण हम खुद ही होते हैं। क्योंकि जब हम अपने परिवार की बात दूसरों के साथ शेयर कर लेते हैं और वही बात घूमकर जब हमारे सामने आ जाती है, तो घर में झगड़े और अशांति का कारण बन जाती है। और ऐसे समय में हम बहुत पछताते हैं और सोचते हैं कि मैंने क्यों ये बात इस व्यक्ति के साथ शेयर की या किसी के भी साथ शेयर की। इसलिए दोस्तों, आपको बहुत संभल कर इस दुनिया में रहना है। और अगर आप अपने परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उन्नति, प्रगति चाहते हैं, तो आपको इन 7 बातों का ध्यान रखना होगा और किसी के साथ इन बातों को शेयर नहीं करना है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको और भी नई नई वीडियो मिलती रहें जो आपके जीवन में वैल्यू ऐड करती रहें। इसे मैं आपको एक कहानी द्वारा सुनाती हूँ। एक बार एक काम वाली किसी मालकिन के यहाँ काम मांगने के लिए गई कि मुझे आप घर के काम पर लगा लीजिए। मालकिन ने कहा कि मेरे घर में तो ऑलरेडी एक मेड लगी हुई है, मुझे और मेड की जरूरत नहीं है। लेकिन इस नई मेड ने मालकिन की बहुत मिन्नत की, उनके पैर पड़े और उन्हें कहा कि मुझे मजबूरी है, मुझे अपने बच्चों का पेट पालना है, मैं बहुत गरीब हूँ, मांग कर नहीं खा सकती, इसलिए काम करना चाहती हूँ और काम करके अपने बच्चों का पेट पालना चाहती हूँ। यह सुनकर मालकिन को उस पर दया आ जाती है और वो कहती है कि तुम भी मेरे घर में काम पर लग जाओ। वो उसे घर पर काम करने के लिए लगा लेती है, उससे काम करवाती और उसे बहुत कम वेतन देती। धीरे धीरे उसको वो काम ज्यादा देने लगी, लेकिन वेतन उतना ही दे रही थी। अब दोनों काम वाली काम कर रही थी घर में, लेकिन एक को वेतन ज्यादा मिलता था और दूसरी को कम मिलता था। अब धीरे धीरे इसको भी ये बात खलने लगी कि मालकिन मुझसे तो दूसरी मेड से ज्यादा काम करवाती है, लेकिन वेतन मुझे कम देती है। एक दिन उसने मालकिन से कहा भी कि आप मुझे कम वेतन देती हैं, जबकि दूसरी मेड को ज्यादा वेतन देती हैं। तब मालकिन ने कहा कि मुझे तो मेड की जरूरत ही नहीं थी, मैंने तो सिर्फ तुम्हें मजबूरी के कारण रखा था। अगर तुम्हें मेरे काम की जरूरत नहीं है, मेरे वेतन की जरूरत नहीं है, तो तुम ये काम छोड़कर जा सकती हो। लेकिन उसकी मजबूरी थी, इसलिए वो काम छोड़कर नहीं गई। लेकिन ये बात उसके मन में घर कर गई कि मुझे वेतन तो कम मिलता है, लेकिन काम मुझसे ज्यादा करवाया जाता है। और यही बात धीरे धीरे उसके दिमाग पर चढ़ने लगी और एक दिन गुस्से में आकर उसने मालकिन से कहा कि मैं यहाँ पर काम नहीं करूँगी, आप मुझे वेतन बहुत कम देते हो। दोस्तों, जब वो घर पर आ गई, घर पर आकर कुछ दिन बाद ही उसको काम नहीं मिला और वो दोस्तों से मांगने गई। दोस्तों ने भी उन्हें ज्ञान तो दिया, लेकिन उसे पैसे नहीं दिए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिली, जिनमें 7 बातें मैं आपको बताना चाहूंगी। सबसे पहली बात, किसी को भी अपनी मजबूरी मत बताएं। जब इंसान आपकी मजबूरी को जान जाता है कि ये तो मजबूर है, तो वो आपका ज्यादा से ज्यादा शोषण करता है। वो आपको वेतन कम देता है, लेकिन काम आपसे ज्यादा करवाता है। इसलिए किसी भी एंगल में किसी को ये पता लगने दें कि आप किस बात से मजबूर हैं। सेकंड काम, अगर आप किसी को दान देते हैं तो वो भी किसी को नहीं बताना, क्योंकि जब किसी को हम दान के बारे में बता देते हैं तब उसका पुण्य खत्म हो जाता है। तभी तो पुराने समय में कहा जाता था कि बाएं हाथ से दान दो तो दाएं हाथ को पता भी ना चले,
क्योंकि जब इंसान दान देता है उस समय उसके अंदर अहंकार की भावना आ जाती है अगर वो किसी और को बता देता है। इसलिए आप दान देते हो तो चुप रहो, और जब आप चुप रहते हैं तो आपको वही धन आपके पास कई गुना लौट कर आता है, क्योंकि कुदरत आपको देती नहीं लौटाती है। इसमें तीसरी बात जो शेयर नहीं करनी है वो है कि अपनी आमदनी कभी भी किसी के साथ शेयर ना करें। कई बार हम उत्सुकतावश या तो फिर दिखावे के चक्कर में अपनी आमदनी किसी के साथ शेयर कर देते हैं, लेकिन जैसे ही किसी व्यक्ति को जरूरत पड़ती है तो वो सबसे पहले आपके पास ही मांगने आ जाता है। ऐसे में अगर आप उसे पैसे दे देते हैं तब भी पछताते हैं, और नहीं देते हैं तब भी वो आपकी बुराई करता है कि इसके पास पैसे तो बहुत है लेकिन देता नहीं है। अगर आपकी आमदनी ज्यादा होती है तो लोग आपसे मांगने आ जाते हैं, और अगर आपकी आमदनी कम होती है तो लोग आपका मजाक उड़ाते हैं। इसलिए अपनी आमदनी कभी भी किसी के साथ शेयर ना करें कि आप कितना कमाते हैं, कितना बचाते हैं। इसमें फोर्थ बात जो आपको शेयर नहीं करनी है कि ना तो अपनी कमजोरी और ना ही अपनी ताकत के बारे में किसी को बताएं, क्योंकि अगर किसी को आपकी कमजोरी का पता चल जाता है तो वो इंसान आपकी उसी नस को बार बार दबाता रहता है और आपकी मजबूरी का फायदा उठाता रहता है। और अगर आपकी कोई ताकत है तो वो भी उन्हें मत बताइए, क्योंकि वो आपकी ताकत को कम करने की कोशिश करने लग जाता है। ऐसा करते हुए आप अपने जीवन में हमेशा ग्रोथ करेंगे और अपनी ताकत का सही इस्तेमाल कर पाएंगे। इसमें नेक्स्ट बात आती है कि कभी भी अपने फेलियर के बारे में या तो फिर अपने फ्यूचर के गोल्स के बारे में शेयर ना करें। मान लो आपने पास्ट में कोई काम किया और उसमें आप फेल हो गए। अब किसी को आपके फेलियर से लेना देना तो नहीं है, लेकिन अगर आप खुद ही उन्हें बताते रहेंगे तो लोगों की नजरों में आपकी वैल्यू कम हो जाती है। और ना ही आपको अपने फ्यूचर के गोल्स के बारे में किसी के साथ शेयर करना है कि मैं फ्यूचर में ये करने वाला हूँ, ऐसा मेरा प्लान है, क्योंकि बहुत बार लोग ऐसे होते हैं जो आपके गोल्स को अचीव करने में रुकावट डालने लग जाते हैं और आपको वो गोल अचीव ही नहीं करने देते हैं। इसलिए बहुत ध्यान से अपने जीवन को चलाना होता है और किसी के भी साथ अपने पास्ट और फ्यूचर के बारे में शेयर नहीं करना होता है। हमेशा अपने प्रेजेंट की बात ही करनी होती है। इसमें नेक्स्ट बात का जो आपको ध्यान रखना है कि अपने मित्र या तो फिर शत्रु के बारे में भी किसी को ना बताएं। मान लो आपका कोई मित्र है, अगर उसे पता चल जाता है कि वो आपका शत्रु है तो कई बार मित्र ही शत्रु बन जाते हैं और दोनों शत्रु मिलकर आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए कभी भी किसी को अपने मित्र या तो फिर शत्रु के बारे में ना बताएं, तभी आप अपने जीवन में शांति से रह पाएंगे। इसमें नेक्स्ट बात आती है कि अपने घर की बातें कभी भी किसी के साथ शेयर ना करें। आपके घर में कितना भी झगड़ा हो रहा है, आप पति पत्नी के बीच में कोई बात है, पत्नी और बच्चों के बीच में कोई बात है, घर परिवार के सदस्यों के बीच में कोई बात है, किसी के बीच में कोई भी बात है तो वो किसी के साथ शेयर नहीं करनी है, क्योंकि बाहर वाले सिर्फ आपकी बात का स्वाद लेते हैं। कभी भी वो आपको सही राय नहीं देते हैं। आपको सही राय या तो आपके परिवार का ही कोई सदस्य दे सकता है या तो फिर कोई काउंसलर दे सकता है। अगर आपको अपने पारिवारिक रिश्ते में कहीं पर भी कोई भी दिक्कत आए तो आप नीचे दिए गए स्क्रीन नंबर पर कॉल करके अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। हम आपको बहुत ही सही और न्यूट्रल सलाह देते हैं ताकि आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। इसमें नेक्स्ट बात आती है कि कभी पास्ट में आपका किसी ने अपमान किया हो तो वो बात भी किसी को ना बताएं। ऐसा करने पर आपकी वैल्यू कम होगी, लोग आपको वही नज़रों से देखना शुरू कर देंगे और आपकी इज्जत करना कम कर देंगे कि इसका तो पहले भी अपमान हुआ है। इस तरह दोस्तों आपको इन बातों का ध्यान रखना है और किसी के साथ ये बातें शेयर नहीं करनी है।
जब आप इन बातों को किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे तो आप देखना आपके घर में हमेशा सुख, शांति, समृद्धि, उन्नति, प्रगति, तरक्की होती चली जाएगी और आप जीवन का आनंद मान सकेंगी। दोस्तों, इनमें से मैंने कौन कौन सी बातें आपको बताई और आपको कौन सी अच्छी लगी और कौन सी मुझसे रह गई हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपका जीवन सुखमय हो।